अस्सलाम वालेकुम। मैंने सुना है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इस्लामाबाद को जला देंगे, लाहौर में अपना झंडा गाड़ देंगे। तो आपको इस्लामाबाद को जलाने की क्या जरूरत है? इस्लामाबाद में आप आए, आपको सेंटोरस घुमाते फिराते भी हैं, शाह फैसल मस्जिद है, यहाँ पे आके जुमे की नमाज अदा कीजिए। शकरपड़िया पार्क है, F9 पार्क है, सैरो तफरी के लिए मोनाल का रेस्टोरेंट हम लोगों ने अभी खत्म कर दिया, वो होता तो आपको वहां पे भी लेके जाते। शकरपड़िया बहुत जबरदस्त जगह है, तो जलाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आए, खुशी से आए। और जहां तक बात है लाहौर में झंडा गाड़ने की, तो जरूर लाहौर में स्टेडियम भी है हमारे पास, क्रिकेट का स्टेडियम है, कजाफी स्टेडियम। वहां पे आए, अपनी क्रिकेट की टीम लेके आए, वहां पे मैच खेले, आपका झंडा हम खुद लगाएंगे, खुद लगाएंगे। तो लाहौर भी यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन कम एनी टाइम। कराची भी आए ना, कराची को आप अलग क्यों कर रहे हैं? कराची भी तशरीफ लेके आए, वहां पे भी अपने झंडे लगाएं। तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। सैरो तफरी के लिए आए, वेलकम। खेल के लिए आए, वेलकम। लेकिन अगर किसी और इरादे से आना चाह रहे हैं, फतह करना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि अटक के पार क्या, आप तो पूरे पाकिस्तान पे कब्जा करना चाहते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली आप कुछ 100 साल लेट हो चुके हैं। कुछ 100 साल, 500-600 साल शायद आप लेट हो चुके हैं। उस वक्त तक घोड़ों पे आप आते थे, तलवारें लेके आते थे, लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा। ना अब घोड़ों वाला जमाना रहा, ना तलवारों वाला, ना तीर कमान वाला, ना लश्कर कशी वाला कोई ऐसी चीज रही है। तो अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, और इस टेक्नोलॉजी के जमाने में अगर आप इस तरह घोड़ों पे आएंगे या आप किसी और तरीके से आएंगे, तो अनफॉर्चुनेटली आपका अच्छा इस्तकबाल नहीं होगा, नहीं होगा। दूसरी तरफ एक तो हमारे नेबरहुड से हमें बड़ी स्ट्रेंज चीजें सुनने को मिलती हैं। दूसरी तरफ देखें तो वो कहते हैं जनाब के कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान हमारा है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ले लेंगे। तो जहां तक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का ताल्लुक है, तो वो छोड़ के तो पाकिस्तान सारा ही आपका था। हमने तो आपसे ये सारा लैंड ले लिया, हमने तो आपसे ये सारा पाकिस्तान जितना है, ये तो हमने आपसे ले लिया। आप तो गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं ना, हमने तो पूरा मुल्क आपसे ले लिया। तो आइए ना, लीजिए ना। तो जो जो मुमालिक पाकिस्तान को थ्रेटन करते हैं, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को क्वेश्चन करते हैं, थ्रेटन करते हैं, अब हम कह कह के थक गए कि हम वी स्टैंड फॉर पीस। वी ऑफ कोर्स वी स्टैंड फॉर पीस, लेकिन आ जाइए फिर आके ले लीजिए। I think this is a fair thing to say. Come on, whatever you claim, you come and get it. I think this is a fair thing to say. If you think it's yours, if you really think it's yours, I would say you should come and get it. If it's yours, what is stopping you? What is stopping you? आप गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं, आप कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ओ भाई, हमने पूरा पाकिस्तान आपसे लिया है। वी कार्व्ड आउट पाकिस्तान आउट ऑफ इंडिया, राइट? वो जो बांग्लादेश की बात करते हैं, वो भी इट कार्व्ड आउट ऑफ इंडिया, राइट? इजंट दिस द केस? तो रियलिस्टिक बातें किया करें, रियलिटी में जिंदा रहे हैं। देखिए, मेरे ख्याल में द वे फॉरवर्ड इज कि आप रियलिटी को, उन ममालिक को मैं कहूंगा कि आप रियलिटी को एक्सेप्ट करना शुरू करें। रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे, आप दूसरे की जो रियलिटी है, दूसरे के जो राइट टू एग्जिस्टेंस है, उसको भी रिस्पेक्ट करेंगे, तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। वरना तो फिर इसी किस्म के जवाब मिलेंगे, ठीक है, इफ यू थिंक इट्स योर्स, I think it is an open challenge for you to come and get it. If you think that it's yours and you can get it, then why don't you come and get it? तो मत इस किस्म की बातें करें, मत पाकिस्तान के पेशेंस को चेक करें। पाकिस्तान एक पीस लविंग कंट्री है, हर कीमत पे पीस चाहता है, पीस ही पाकिस्तान के बेनिफिट में है। पाकिस्तान के तो बेनिफिट में वॉर है ही नहीं है, पाकिस्तान के बेनिफिट में तो लड़ाई है ही नहीं है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हमारा
ہماری اپنی انٹرسٹ میں ہے ہی نہیں ہے. پاکستان تو چائنا ماڈل کو فالو کرنا چاہتا ہے, پیس اینڈ پراسپیرٹی حاصل کرنا چاہتا ہے. تو وی آر ناٹ فار اینی ڈسپیوٹ, وی آر ناٹ فار اینی تھنگ دیٹ ہنڈرز آور پروگرس. آپ کو یہ چیز کو سمجھنا ہوگا, ٹیررزم کبھی ہمارے فیور میں تھا ہی نہیں. تو پاکستان کیوں چاہے گا ریجن کے باقی کنٹریز ڈی سٹیبلائز ہوں؟ یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. پاکستان کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ انڈیا, افغانستان, ایران, چائنا, ہم تمام مل کے اگر کسی طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں تو یہ تمام ممالک کے لیے کتنا بینیفیشل ہوگا, یہ ریجن کے لیے کتنا بینیفیشل ہوگا. آپ سوچیں تو صحیح, ہے ریجن کے لیے کتنا بینیفیشل ہوگا. تو مل کے آگے بڑھتے ہیں, مل کے کام کرتے ہیں, ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اور پراسپیرٹی کے پارٹنرز بنتے ہیں. پراسپیرٹی کے, آپ اگر ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کریں گے, وی آر آل سٹنگ آن اے سیم ٹری. جو ہم ریجن کے ممالک ہیں, ہم ایک تنے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تنے کی کوئی ایک شاخ بھی کمزور ہوگی تو تنے کو نقصان ہے. ہم پیس کے لیے, ہم سب ممالک. تو پاکستان, افغانستان, انڈیا, چائنا, ایران, آپ سوچیں آپ کتنے مضبوط ممالک بن جائیں, یہ ریجن کتنا مضبوط بن جائے. لیو آل دا ڈفرنسز, لیٹس ورک ٹوگیدر فار اے ویری پاورفل ساؤتھ ایشیا. ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ سپورٹ پروفیسر عدیل عظمت. اللہ حافظ.